हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम हाउ टू आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसको देखिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना है। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं, देखो हमें क्या चाहिए, प्योर प्लेट मेथड चाहिए, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया चाहिए हमें। मान लो ये हमारा क्या था, सस्पेंशन, जैसे कि हमने लास्ट और प्रीवियस क्लास में निकाल लिया था। ठीक है, तो हमने उसको क्या रखा, पेट्री डिश पे रखा, पेट्री डिश पे रखा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो क्या कर सके, पूरी तरह से अपना नंबर इंक्रीज कर सके, बाइनरी फ्यूजन करके अपना नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम फिर उस कॉलोनी को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया को हमने आइसोलेट करा था, सोइल से आइसोलेट किया, वाटर से आइसोलेट किया, और टिश्यू और स्टैंड वगैरह से आइसोलेट किया हमने। वेस्ट मटेरियल था, उससे भी हमने आइसोलेट किया। अब मान लो, सपोज करो, ये हमारे पास क्या है, आइसोलेशन करने के बाद हमारे पास एक स्टॉक सॉल्यूशन आ गया। अब स्टॉक सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, कह देंगे ये कल्चर मीडियम है। ठीक है, हमने इसमें क्या रख दिया, कल्चर मीडियम प्रोवाइड कर दिया, अगर वगैरह रख दिया है, ताकि उसकी ग्रोथ होती रहे, उसकी ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, जब ये ग्रोथ करेगा तो क्या करेगा, मतलब ग्रोथ कराने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना है, इसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, जिसको ये क्या करेगा, फीड करेगा और अपना नंबर इंक्रीज करेगा बाय यूजिंग द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है भाई, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी का मतलब होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n ऐसे मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक है, देखो एक से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। ठीक है, देखो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 और 512। ठीक है, इस तरीके से अपना क्या करता जाएगा, नंबर इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है बाइनरी फिजन से। ठीक है, आफ्टर 8 जनरेशन उसका नंबर कितना होगा, तो आप आराम से क्या करोगे, 8 कितने बाद पूछा उसने, 8 जनरेशन बाद। ठीक है, तो 2 की पावर 8 लगाओ और आंसर निकाल ले जाओ। ठीक है, तो हमने देखा कि स्टॉक सॉल्यूशन जो कल्चर मीडियम है वो 2 टाइप्स का हो सकता है। कैसे 2 टाइप का हो सकता है भाई, एक तो ये मिक्स्ड कल्चर हो सकता है, और एक ये प्योर कल्चर हो सकता है। मिक्स्ड कल्चर मीन इसमें क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि मिक्सचर हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, और एक हो प्योर कल्चर। प्योर कल्चर मतलब वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ओनली वन टाइप और सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, और इसे कहेंगे हम, ये बिल्कुल ही क्या है, प्योर फॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है कि ये कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट में क्या होगा, जब हम आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, एक लेमिनार फ्लो हुड चाहिए। ठीक है, जिसमें हम सारे अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे। ये इसमें इसलिए करा जाता है ताकि कंटामिनेशन ना हो सके, पूरा टेम्परेचर, पीएच वगैरह सब चीजों को क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रखें। ठीक है, इस तरीके से हमारा सैंपल रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें से लेते रहेंगे और हम पेट्री डिश में डालकर उनको ग्रो कराते रहेंगे। ठीक है, तो ये इमेज आपको शो कर दी गई। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को। पहली मेथड होती है स्ट्रिक प्लेट मेथड, और स्ट्रिक प्लेट टेक्निक भी कह सकते हैं इसे, सीरियल डाइल्यूशन मेथड। ठीक है, और थर्ड वन होती है प्योर प्लेट मेथड, और फोर्थ वन होती है स्प्रेड प्लेट मेथड। अब इनको वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन आती है, स्ट्रिक प्लेट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर कभी आए, कौन सी ड्रॉ करनी है आपको, स्ट्रिक प्लेट मेथड ड्रॉ करनी है, और स्प्रेड प्लेट मेथड ड्रॉ करनी है, और सीरियल प्लेट जो सीरियल डाइल्यूशन मेथड है इसको भी ड्रॉ करना है। यहाँ पर सब जब भी एग्जाम में आए, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम का ड्रॉ करना। क्या, डायग्राम सबसे ज्यादा, जितना भी इंपॉर्टेंट है डायग्राम ड्रॉ करो। कितना करो, डायग्राम बहुत ज्यादा ड्रॉ करने हैं, तभी आपको ये सारा बनाना है, एग्जाम ने ये सब चीजें बनानी है। और अभी बताएंगे हम किस तरीके से प्लेट वगैरह बनाना। मान लो सपोज करो, हम सबसे पहले हम किसको देखते हैं, स्ट्रिक प्लेट मेथड को एनालिसिस करते हैं। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक स्टॉक सॉल्यूशन है। क्या भाई, ये हमारे पास एक स्टॉक सॉल्यूशन है। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लूप है। ठीक है, ये क्या है, लूप है। ठीक है, लूप होता है, इसे इसे क्या नाम दे दिया आपने, लूप नाम दे दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इससे इस पे एक ऊपर बबल टाइप का होता है, स्वेलिंग टाइप का होता है, और ये बिल्कुल एक छड़ी की तरह होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें डिप करेंगे, बिल्कुल सरफेस पे रखेंगे, बिल्कुल सरफेस स्क्रैच करेंगे, और पेट्री डिश में क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, अब ये इस तरीके से हो जाएगा, और पूरी तरह से करोगे तो अब मान लो एक ये आपके पास पेट्री डिस्क है, इस तरीके से यहाँ पे कर दिया, फिर यहाँ पे करते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरी तरह से हम क्या कर लेते हैं, इसको स्प्रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप क्या कौन कौन से यूज होते हैं स्ट्रिक प्लेट मेथड में। एग्जाम में आए तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इनोकुलेटिंग लूप होता है फर्स्ट, इसको क्या करते हैं हम स्टरलाइज कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर कोई वायरस वगैरह या कोई एनी कंटामिनेटेड नहीं प्रेजेंट हो, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट ना हो, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं स्टरलाइज कैसे करोगे, आप इसे फ्लेम पे थोड़ा सा रखोगे, ठीक है। तो ये हॉट हो जाएगा और इसके ऊपर जो भी कोई और एक्स्ट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा वो डाई हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और फिर इसको कूल डाउन करना, वापस से रूम टेम्परेचर पर लेकर आना ऐसा। फिर उसके बाद क्या करना, देन जो जो हमारा लूप है उसको टच करना है, किसके, बिल्कुल सरफेस पे हल्का सा टच करना है, किस पे, सरफेस ऑफ द सिलेक्टेड कॉलोनी जो ग्रो कर रही है, कहाँ, स्टॉक सॉल्यूशन में ग्रो कर रही है। अब क्या करना है, इसको इनोकुलेट, जो हमारा इनोकुलेट है, इनोकुलेट लूप है जो हमारा, क्या करना है, इसको स्ट्रेचिंग करना है थोड़ा सा, इसको जिस तरीके मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये आराम से बिल्कुल इसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है, ठीक है। स्ट्रेच करते हुए क्या होगा, अब स्ट्रेच करते हुए क्या करेगा, मीडियम सुपरफिशियली और पेट्री डिस्क पर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। अब पेट्री डिस्क क्या होती है, जब इनिशियल में आप पेट्री डिस्क प्रोवाइड करी जाती है तो वो बिल्कुल उसके ऊपर लिड लगा होता है, ठीक है। लिड लगा होता है तो पहले क्या करोगे, जल्दी से आप लिड को हटाओगे और तुरंत ही क्या करो, इमीडिएटली आप इसको स्प्रेड करोगे और इमीडिएटली इसको वापस से क्लोज कर दोगे। और क्लोज करने के बाद ये क्या करोगे, क्लोज करने के बाद इसको इंक्यूबेट कर दोगे। इंक्यूबेट करना है कहाँ, बीओडी में। बीओडी क्या होता है भैया, ये एक बायोरिएक्टर होता है, ठीक है। ये एक फ्रीज की तरह ही होता है जिसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रहता है बिल्कुल एकदम। इसमें सारे जैसे डेस्क होती हैं इसमें सारे रख दिए जाते हैं, ये मिल जाता है आराम से, ठीक है। लैब वगैरह में तो वहां पर रख दिया जाता है, ठीक है। इंक्यूबेट कर देते हैं कल्चर को 37 डिग्री सेल्सियस पे ओवरनाइट। ओवरनाइट में पूरी रात भर रखे रहना, दूसरे दिन आना है। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है, जब इस पेट्री डिस्क को रखते हो तो इसको बिल्कुल क्या रखना है, इन्वर्टेड पोजीशन में रखना है। कैसे रखना है, इन्वर्टेड पोजीशन में रखना, ताकि क्या हो सके, ग्रोथ इजीली हो सके, ठीक है। जो उसमें मॉइस्चर है वो ना बने, ठीक है। इस तरीके से हम, और हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये हम स्ट्रिक प्लेट मेथड अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं ये काम करने के लिए, तो हमको दो तीन चीजें की ध्यान रखना होता है। एक तो लेमिनार फ्लो हुड है जो, इसका किस तरीके से यूज करना है, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। जो आप क्लॉथ पहने हुए, यानी कि क्लॉथ क्या बिल्कुल ग्लव्स वगैरह पहने हुए होने चाहिए, टेम्परेचर और पीएच वगैरह का क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर ये काम करना। अदरवाइज बैक्टीरिया की जो कॉलोनी आप ऑब्टेन करना चाहते हो वो पूरी तरह से अच्छी कॉलोनी नहीं बनेगी, ठीक है। अब आता है अगर किसी को साइंटिफिक वे से अगर इसकी मेथड लिखनी है तो यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी बता दिया है, ठीक है। अगर कोई और अच्छा सा लिखना चाहता है तो ये भी देख सकता है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जैसे बड़े बड़े मतलब एग्जाम में आ रहे हैं, यानी पीएचडी वगैरह या फिर एमएससी से ऊपर वाले लेवल के बन लिए है ये, ठीक है। अब रिजल्ट, रिजल्ट को कैसे एनालिसिस करोगे, कैसे ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट कैसे करना है, देखो, एक अप्रोप्रिएट डाइल्यूशन वेल स्प्रेड कॉलोनी ऑब्जर्व हो जाएगी, बिल्कुल नेक्ड आई से देख लोगे आप। क्या करना है, पेट्री डिस्क को लेना है और जैसे करवा चौथ पे लड़कियां क्या करती हैं, अपने हस्बैंड्स को देखती हैं, उसी तरीके से आपको भी इकोलाई को देखना है, यानी बैक्टीरिया को देखना। और बैक्टीरिया आराम से दिखेगा, उसमें बहुत स्प्रेडिंग दिखेगा, ठीक। इस तरीके से उसमें स्प्रेड हो रहा होगा पेट्री डिश में, ठीक है। तो ये आराम से आपको दिखने लग जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। कुछ प्रिकॉशंस यूज किए जाते हैं, जैसे कि ऑल अपरेटस शुड भी क्या होना चाहिए, ऑटोक्लेव होना चाहिए, यानी कि स्टेरिलाइज होने चाहिए। सबसे पहले उनमें कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उनके ऊपर कोई एंजाइम वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उनकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यानी कि कॉलोनी अच्छी नहीं बनेगी, एरर आएगा उसमें, ठीक है। और मेंटेन कर रखना टेम्परेचर और पीएच वगैरह का, ठीक है। जब हम इसको इनकुलेटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, इनकुलेटिंग कर रहे होते हैं तो स्ट्रीकिंग, जो स्ट्रीकिंग करते हैं, मान लो जब हम ये स्ट्रीकिंग करते हैं इसको बहुत ही ध्यान से करना होता है, ठीक है। ये कभी थिक लेयर बन जाती है, कभी बच्चे इसको स्प्रेड कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो कभी कभी बच्चे क्या होता है, डिग इनटू दी, अगर मान लो जब हम इनकुलेशन, जब हम स्टॉक सॉल्यूशन से ले रहे होते हैं तो कुछ बच्चे जो हमारा लूप होता है, लूप को इस तरीके से डिप करते हैं कि उसको डिग कर देते हैं, पूरी तरह से खोद के पटक देते हैं, खराब कर देते हैं पूरे सॉल्यूशन को, ठीक है। तो वो सब नहीं करना है, ठीक है। केयरफुली क्या करना है, स्प्रेड करना है कल्चर को थ्रू आउट द प्लेट, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। अब बात आती है, ये तो हमारा फर्स्ट, अगर पूछा जाए कि भाई आपको सिर्फ स्ट्रिक प्लेट मेथड ही एक्सप्लेन करना है, जब जो अब तक बताया गया है सिर्फ इतना ही लिखिएगा, ठीक है। अगर वो पूछता है कि आप और भी मेथड बताइए, यानी कि सारी मेथड्स को डिस्कस करना है, तो आप यहाँ वहां पर क्या कर सकते हैं,
सीरियल डाइल्यूशन मेथड भी बता सकते हैं। ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन मेथड ऑफ और टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। ये किस लिए करी जाती है, या फिर वो एग्जामिनर आपसे ये कह दे कि मेरे को काउंटेबल करना है, यानी कि नंबर काउंट करने हैं। ठीक है, यानी कि मेरे को तो नंबर काउंट करने हैं भाई। ठीक है, अब कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसमें, तो आप पेट्री डिश में नंबर को काउंट करना चाहते हो, ये थोड़ा टफ में हो गया, तो इसमें क्या करोगे आप, डाइल्यूशन करोगे। डाइल्यूशन समझते हो, डाइल्यूशन मतलब वाटर का इंक्रीमेंट कर दोगे और जो इकोलाई है वो मतलब जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस पर क्या होगा, प्रेजेंट होने लग जाएगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करते हैं। टू गेट द काउंटेबल नंबर ऑफ द बैक्टीरिया वाइड रेंज ऑफ डाइल्यूशन वर यूज करा जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं, यानी कि हमारा क्या है, गोल है हमारा कि डाइल्यूट करो। डाइल्यूट कितने फोल्ड करो, 1 से 2 भी फोल्ड कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना आप कर सकते हो, ताकि आप इजीली उसे काउंटेबल कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10 टाइम फोल्ड क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। कितना टाइम करते हैं भाई, 10 टाइम डाइल्यूशन करते हैं। हर एक स्टेप पे कितना टाइम, 10 टाइम डाइल्यूट कर रहे हो। मान लो आपने 5 टाइम मतलब 5 टेस्ट ट्यूब में करा, तो 5 टाइम को लगाइए। आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 से 7 टेस्ट ट्यूब ले ली जाती हैं इसमें। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या करते हैं, काउंट करते हैं। मान लो हमने इसको हर बार कितना करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। कितनी बार करेंगे, 10 टाइम्स। कितने टाइम, 10 टाइम्स, हर बार 10 टाइम्स डाइल्यूट करना। मान लो इसमें 1 ml है। ठीक है, 1 ml इसका है तो 9 वाटर होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर इसका 1 ml इसका तो 9 वाटर होगा। इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, इसका डाइल्यूट करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने अपनी बीएससी में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं सारे। ठीक है, तो ये हमारे पास, मान लो सपोज करो हमारे पास क्या है, 5 टेस्ट ट्यूब है। 5 टेस्ट ट्यूब में हमने देखा कि हमने इसमें इनिशियल वाला हमारा जो कंटेंट है वो है, इसको हमने 1:10 रेशियो में लिया। यानी कि हमने क्या करा, इसको 10 टाइम डाइल्यूट करा। यानी कि 1 ml हमने क्या लिया था, सॉल्यूशन लिया था, स्टॉक सॉल्यूशन हमने कितना लिया था, 1 ml लिया, और इसमें 9 ml क्या मिला दिया मैंने, डिस्टिल वाटर मिला दिया मैंने। ठीक है, डिस्टिल वाटर क्या, ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, रेशियो क्या बन गया, 1:10। फिर इसको जो इसमें से क्या करेंगे, हम 1 ml निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। फिर इसको क्या करना है, 9 ml वाटर डाल देना। फिर इसमें से 1 ml निकालेंगे और इसमें 9 ml इससे निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप डाइल्यूट करते जाओगे तो डाइल्यूशन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम सीरियल डाइल्यूशन ऑन अगर प्लेट। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, अब इस पांचों प्लेट के क्या ले लो, पेट्री डिश ले लो। ठीक है, और पेट्री डिश में रखोगे, देखो जो पहली पेट्री डिश होगी इसमें नंबर ज्यादा क्लोनी होंगे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ क्लोनी का क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, बिल्कुल बहुत सी कम रहेंगी। तो आप इसीलिए इसे काउंट कर सकते हैं, बट इसको काउंट करना मुश्किल होगा। ठीक है, अगर ये भी आता है, ये किस तरीके से हमने स्प्रेड करा था, देखो मैंने बीएससी में स्प्रेड करा था, ये हमारा फर्स्ट में होता है, सेकंड थर्ड इस तरीके से हमने स्प्रेड करा था इनको। ठीक है, तो ये देखो इस प्लेट में अच्छे से बनी है। ठीक है, हर बच्चे को 4 प्लेट दी जाती थी, वो सिर्फ 4 ही प्लेट को क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने देखो पहले स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि बच्चों का खेल नहीं है कि आराम से हो जाएगा, जब इसको पकड़ते हैं तो वो भी थोड़ा मुश्किल में आ जाता है। ठीक है, ये हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको खींचते हैं, खट पाउडी की तरह होता है जैसे खेतों में ये फावड़ा वगैरह चलाते हैं, तो उस टाइप का खींचना होता है हमें। ठीक है, आराम से हल्के हाथ से खींचना होता है। कैसे खींचना होता है भाई, हल्के हाथ से खींचना होता है। ठीक है, स्प्रेडिंग कहते हैं इसे। अब आता है कि मान लो जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि किस तरीके से हमने इसको 1 ml लिया, फिर इसका देखो मान लो इसमें 1 ml था इनिशियल में। ठीक है, और 9 ml मैंने क्या डाल दिया, इसमें वाटर डाल दिया। ठीक है, अब जो इसका सॉल्यूशन 10 ml है, 10 ml में से मैंने क्या करा, 1 ml वापस निकाल लिया इस टेस्ट ट्यूब के लिए। अब 1 ml तो इस स्लाइड से इस टेस्ट ट्यूब से आ गया, और 9 ml क्या डाल दिया मैंने, वापस से वाटर डाल दिया। अब फिर इसमें से 1 ml निकाला और फिर इसमें डिप कर दिया। अब फिर इसमें क्या करा, बाहर से फिर 9 ml वाटर निकाला। अब बताइए डाइल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा, इसी कहते हैं 10 फोल्ड टाइम डाइल्यूशन करना। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डाइल्यूशन करने के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, इस तरीके से पेटी डिश में आएगा आपका। अगर आपको बड़े बड़े एग्जाम जैसे डीयू में, बीएचयू एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ द क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है भाई, क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट पूछी जाती है, CFU पर ml, यानी कि 1 ml में कितनी CFU यूनिट होंगी। ठीक, क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट होगी, तो निकाला जाता है नंबर ऑफ क्लोनीज निकाली जाती है, नंबर ऑफ क्लोनीज अपॉन में नंबर ऑफ इनोकुलम। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर। ठीक, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो नए नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो कंफ्यूज हैं कि इस हुसैन केमिस्ट्री, ये नाम में केमिस्ट्री है तो इस पे केमिस्ट्री का ही टॉपिक अपलोड होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक नाम दिया गया है। इस पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी फील्ड है हर चीज के इसमें लेक्चर अपलोड होंगे। ठीक है, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, हर चीज के लेक्चर अपलोड होंगे। ठीक है, तो
लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपडेट रहिए, ठीक है। आपके हर लेक्चर प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब चीज अपलोड होगी इस पर, ठीक है। तो अच्छे रहिए, खुश रहिए और देश का भविष्य सुधारिए, ठीक है।